दुमका परिसदन में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की। इस मामले में ईडी द्वारा उन्हें बुलाया जाता है तो वो ईडी का सामना करने के बजाय अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। कभी हाई कोर्ट जाते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट, ताकि इसे रुकवा सके। उन्हें ईडी के सामने जाना चाहिए और सब कुछ बताना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने काफी गड़बड़ियां कर रखी हैं। ये बात बाबूलाल मरांडी ने दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। आदिवासियों का रुझान भाजपा की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 2 दिनों से वो पाकुड़ में आदिवासी अधिकार रैली कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व ये कार्यक्रम साहिबगंज में भी हुआ था। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में आदिवासियों की भीड़ उमड़ी। उससे ये पता चल रहा है कि आदिवासी समाज का रुझान भाजपा की ओर है। वो समझ चुके हैं कि भाजपा ही उनका हित चाहती है, जबकि और दल सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं। दुमका से अगस्तीन हिमरम की रिपोर्ट। अभी आपको बताया कि जैसे साहिबगंज जिला, पाकुड़ जिला, 2 जिला का कार्यक्रम था। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि राजमाल लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम रखे हुए थे। पहले 25-26 को अक्टूबर में नवंबर में 25-26 को साहिबगंज जिला यानी बोरियो, बरहेट, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, उस पर ये जो कार्यक्रम था आदिवासी अधिकार यात्रा, और 5-6 को पाकुड़ जिला, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर विधानसभा। तो दोनों दिन ही मैं कह सकता हूं कि दोनों जिला में अच्छा कार्यक्रम रहा। काफी बड़ी संख्या में आदिवासी नौजवानों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया। हम जितना उम्मीद किए थे, उम्मीद से कहीं ज्यादा लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया। इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी, जो वर्षों से एक मिथक थी लोगों की, भाई बीजेपी में आदिवासी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस 2 कार्यक्रम से इस बात को बिल्कुल निर्मूल कर दिया कि बीजेपी में भी आदिवासी है या नहीं। और आदिवासी अब भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है कि भाई हम सब लोगों की विकास बीजेपी के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्योंकि बीजेपी के शासन काल में जैसे झारखंड राज्य भी बना, बीजेपी के शासन काल में जो विकास का काम, जो विकास के लिए जरूरत होता है, गांव तक सड़क, नदी नाला में पुल, पुलिया, घरों तक बिजली, और फिर प्रधानमंत्री आवास, मुफ्त में राशन, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना 5 किलो। फिर जो गरीब कभी उम्मीद नहीं करते थे कि उनके घरों तक गैस कनेक्शन, तो ऐसे अनेकों काम। फिर बीमार होते तो इलाज के लिए भी परिवार को जो 5 लाख रुपया तक के आयुष्मान कार्ड यानी बीमा कराना और उसका फिर लाभ दिलाना। तो ऐसे अनेकों काम है जो भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव की, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तभी भारत विकसित भारत बनेगा। और इस दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। और उसी काम का ही परिणाम आपने देखा होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, खास करके जो ट्राइबल क्षेत्र था, उनमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती इस बार। और सभी जगहों पर उन तीनों राज्यों में सरकार भी बनाने जा रही है। तो आप देश के जो आदिवासी है, आप भारतीय जनता पार्टी की ओर आशावादी निगाहों से हम लोग देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी को साथ भी लोग आप दे रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के 50-55 वर्षों तक राज किया, लेकिन गांव तक सड़कें नहीं था, आदिवासी घरों में बिजली नहीं था, फिर खाने के लिए लोग परेशान रहते थे। आप उनके लिए भी अनाज उपलब्ध करा रही है।
आदिवासी घरों में गैस की कनेक्शन नहीं उपलब्ध थी। मोदी राज में, बीजेपी के राज में ये सारी चीजें आप उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को। अब हम ये मानते हैं कि आने वाला कल झारखंड में भी वो परिणाम दिखाई देगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे ही झारखंड में पहले से ही यहाँ 12 सीटें हैं एनडीए गठबंधन को, लेकिन आने वाला कल हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों की जो रुझान दिख रही है कि 14 में से 14 के 14 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और विधानसभा का जब चुनाव होगा तो झारखंड में बीजेपी की सरकार भी बनेगी। क्योंकि झारखंड में तो जनता बिल्कुल आज की सरकार से लोग बिल्कुल तरस खा चुके हैं। सरकार ही हेमंत सोरेन लगता है झारखंड की जनता के लिए एक बोझ बन चुकी है। सरकार आजकल आपके द्वार है, लेकिन पिछले दिनों देखे 2 दिन पाकुड़ में और साहेबगंज में रहे, लेकिन उन आदिवासी गांवों तक वो नहीं गए जहां लोग मलेरिया से लोग पीड़ित थे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे। लिट्टी पड़ा हो, सुंदर पहाड़ी हो, क्योंकि सुंदर पहाड़ी तो बरेड विधानसभा क्षेत्र में है। पहाड़ियां जहां रहते, गांव में जहां ट्राइबल रहते, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। इन 4 वर्षों में चाहते तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है। तो आज जनता पूरी तरह से इस सरकार से लोग बिदक चुके हैं और समय की आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे लगा कि आप सब लोगों से दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।